गंधा पुष्पेषु, जैसे फूल में सुगंध, ऐसे सबके हृदय में, आत्मा में, यानी मैं में, जिसे आप कहते हैं वो मर गया, चला गया, निकल गया शरीर से, वो जीवात्मा, उसमें वो व्याप्त है भगवान। उसके बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। वो पावर हाउस है, चेतना देता है। हम देखते हैं इन आंखों से, आंखें नहीं देखती, ये तो घोंसला है, इंद्रियां। वो जो अंदर बैठा है वो देखने की शक्ति देता है, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, सोचने की, डिसीजन लेने की। वही हमारे अंदर बैठकर ये सब काम कर रहा है। और जब सृष्टि होती है तो वो हमारे साथ चलता है। कहां जाएं हम तो अल्पज्ञ हैं। भगवान के अंदर महाप्रलय में हम सब लोग थे। जब भगवान ने संकल्प किया सबको बाहर निकालें, क्योंकि अंदर कुछ कर्म नहीं हो सकता था। प्रलय में जैसे कोई मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, वो कुछ नहीं करता, मरे हुए के बराबर रहता है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते रहते हैं, काटकूट ये वो तमाम, लेकिन मरा नहीं। तो भगवान सबके अंदर बैठे हैं, वो साथ साथ चलते हैं। कहाँ चले हम? तो भगवान कहते हैं मैं बताता हूं। तुमने पूर्व जन्म में ये अच्छा काम किया था, मेरी भक्ति की थी, गरीबों को दान किया था, तो तुम अच्छे कर्म किए हो, तो तुमको अच्छे आदमी के यहां हम पैदा करेंगे और सब अच्छा अच्छा देंगे और अच्छे आइडियाज भी देंगे। ये सारा काम भगवान करता है। हम तो कुछ जानते नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या किया था। अरे किसी की ऐसी मेमोरी है जो याद किए हो? कोई कोई हो सकता है। धृतराष्ट्र थे, अंधे, उन्होंने जाना था श्री कृष्ण भगवान है, अपने बच्चों को रोका था, वो भगवान है, तुम लोग नहीं जीतोगे। लेकिन दुर्योधन था, उसने कहा कि मैं भी मानता हूं वो भगवान है और मैं भी जानता हूं कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन लड़ूंगा। क्यों? मेरे कर्म ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़ो। वही भगवान अंदर बैठ के दुर्योधन के अंदर प्रेरणा दे रहे हैं, लड़ो, सबको मारना है, तुम लोगों को सबको समाप्त करना है, नहीं तुम लोग बड़ा अनर्थ कर दोगे सृष्टि में। एक को कुत्ता बनाया, सृष्टि शुरू होते ही एक को गधा बनाया, एक को बिल्ली बनाया, एक को मच्छर बनाया,
एक को देवता बनाया। ये अंतर क्यों? वो जो हमारे अंदर बैठा है भगवान, वही कर रहा है। क्यों? हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल दे रहा है। उसने ऐसे ही पाप किए थे, मच्छर बने, लोगों को बहुत कष्ट दिया था, मर्डर किया था, सताया था गरीबों को, उसको दंड देना है। इसलिए ये सृष्टि में दम वैषम्य है। 84 लाख प्रकार का शरीर, कितना दुखी है। मनुष्य तो बुद्धिमान है, सबसे काम लेता है, पशु से, पक्षी से, शेर चीते से भी उसको अंडर में करके कमाई करता है सर्कस में। लेकिन उन लोगों से पूछो, तुम जंगल में क्या खाते हो? इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा पेट, ये कैसे भरता है दिन भर में? आज आधे पेट सो गया, आज कुछ नहीं मिला खाने को, भूखा सो गया। ये छोटे छोटे जीव बड़े बड़े जीवों का भोज्य हैं। एक हिरन पानी पी रहा है, प्यासा था बहुत, शेर आया पीछे से खा गया। दिन भर खदेड़ते रहते हैं बाघ, शेर, भेड़िया, बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवरों को। बड़ी मछली मुंह खोल के बैठी है एक झरने के नीचे, सब मछलियां आती जा रही हैं उसके पेट में, वो खाती जा रही है। कितना दुखी है इस संसार में नीचे योनि वाले। हम तो अपनी सुरक्षा बड़े हिसाब किताब से करते रहते हैं, फिर भी कोई कोई किसी किसी को मार देता है। हमारे तो मकान भी है, कपड़ा भी पहनने को है, ठंड न लगे, सब इंतजाम है। उन जंगली जानवरों का क्या है? जंगल में पैदा हुआ बच्चा उधर से आया, एक बड़ा जानवर खा गया, उसकी मां देख रही है, रो रही है, कुछ नहीं कर सकती। ये सब पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान सृष्टि के शुरू में ही ऐसा बनाते हैं और फिर सदा साथ रहते हैं। नंबर 2, सदा साथ रहते हैं। वो जो कुत्ते में गए हम, उसके शरीर दिया हमको, तो भगवान भी साथ थे। मैं कुत्ते के शरीर में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। देवता के शरीर में भी भगवान थे, कुत्ते के शरीर में भी भगवान थे। उनको ऊपर असर नहीं होगा कुछ। वो कुत्ता को कोई मार रहा है, कुत्ता भूखों मर रहा है, कुत्ता को कोई खा गया, उनके ऊपर असर नहीं होगा। वो जब मरेगा तो उसके साथ साथ जाएंगे। कुत्ते को क्या मालूम मरने के बाद कहां जाना है। हम लोग जब मरेंगे तो मरने के बाद कहां जाएं? हमारे पास तो कोई योग्यता नहीं जानने की। अरे हमको हमारे कर्म याद ही नहीं है। कितने अच्छे अच्छे चिंतन हमने किए जीवन में, परोपकार, दया, सत्यवाद, अनेक प्रकार के दैवी गुणों को कितने बार हमने अपनाया। और गंदगी, खराब चिंतन, किसी के खिलाफ चिंतन, ये कितना किया।
हम कोई हिसाब रख सकते हैं क्या? दिन भर करते रहते हैं अंड बंड, तो भगवान नोट करते हैं। इतना सारा प्रबंध सृष्टि बनाकर भगवान ने हमारे लिए किया। इतना साथ देने वाला कौन होगा? संसार के बाप होते हैं, बेटा होते हैं, बीबी होती है, पति होते हैं, ये सब कहते हैं मैं तुम्हारा हूं। सब बकवास है। हमारे हो, हमारे हो, सब मतलब के अनुसार हमारे हो, और फिर वो भी 4 दिन को। आज बाप मर गया, आज माँ मर गई, आज बेटा मर गया, आज बीबी मर गई, चले जा रहे हैं सब। अजी तुमने तो कहा था सारी जीवन निभाएंगे साथ। अजी हम क्या करें, कोई ले जा रहा, हम मजबूर हैं। भगवान कहते हैं गधे, मैंने वेदों में बताया तो है कि संसार में तेरा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये मंदिरों में बोलते क्यों हो तुम? फिर तुम ही हमारे सब कुछ हो। हमसे झूठ बोलते हो, धोखा देते हो हमको, और संसार को कहते हो ये असली हमारे हैं। ठीक है, माने रहो असली। जब वो गया, अरे तुम चले जा रहे हो, हाँ मैं क्या करूंगा? तुम कुछ भी करो बेटा, हमको तो जाना ही है। हमारा स्टेशन आ गया। ट्रेन में सब बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। स्टेशन आ गया जिसका, अच्छा साहब आप जा रहे हैं? अरे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। साहब तो फिर आप भी चलिए। अरे मैं यहाँ कहाँ जाऊं, मुझे इलाहाबाद जाना है। तो साहब तो ऐसा ही है, जिसका घर जहां है वहां उतरेगा। ओ, बाप को मरना चाहिए, वो सीनियर है, बेटा मर गया पहले। एक ऐसा उल्टा पलटा कायदा है भगवान का। अरे तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको भेजा गया है यहाँ। यहाँ बाप बेटे का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पहले बाप मरे बाद में बेटा मरे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ धोखा, नाटक, और जितने दिन रहेगा वो भी स्वार्थ से संबंध है। उसकी इच्छा पूर्ति करो, वो बीबी है, वो पति है, वो बेटा है, वो बाप। इच्छा पूर्ति न करो, मुंह डाफ। अरे गोली मार देते हैं, स्त्री पति को, पति बीबी को, बेटा बाप को। तो भगवान कहता है मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं। तुम मां के पेट में आए, तुम तो निराकार थे, हाँ तुमको शरीर दे दिया मैंने इतना बढ़िया, हाँ दे दिया। ये क्या माँ बाप ने बनाया है शरीर को? अरे वो गधा क्या बनाएगा, माँ बाप। फिर माँ के स्तन में दूध बना दिया, हाँ कमाल है। फिर और बड़े हुए तो फिर खाने पीने के ये तरकारियां, ये फल, ये अन्न 50 तरह के खाओ बेटा खूब। लेकिन देखो बेटा भूलना नहीं हमको, हम भूल गए और आपस में बन गए बाप बेटा, स्त्री पति सब। और जो थोड़े बहुत समझदार हुए भी तो वो भी मूर्ख है।
कहां जा रहे हो? बद्री नारायण। क्यों? अरे वहां बद्री नारायण जाने से पंडित जी ने कहा है मोक्ष मिलेगा। क्या है बद्री नारायण में? एक पत्थर की मूर्ति है। कौन है वो मूर्ति? लोग कहते हैं वो भगवान की मूर्ति है। अच्छा, ये कब से मूर्ति रखी गई है? अभी 2500 वर्ष पहले से। उसके पहले वहां क्या था? कुछ नहीं, पहाड़ था। शंकराचार्य जी ने मूर्ति वहां रख दी और लोग जाने लगे। अरे तो वो मूर्ति तो तुम्हारे घर के बगल में भी है, अरे तुम्हारे घर में भी है। नहीं नहीं, वहां जाने का बड़ा पुण्य है, बगल वाले मंदिर में वो पुण्य नहीं है। ये बुद्धि। वो वैष्णो देवी एक गुफा है अमरनाथ में, गुफा पहाड़ की ऊंचाई पर। तो वहां बर्फ का एक गोला लंबा लंबा बन जाता है सर्दियों में। तो कहते हैं ये शंकर भगवान है। शंकर जी की मूर्ति तो आप लोग देखते होंगे ना, लंबे लंबा। तो उसी प्रकार का वो बर्फ का बन जाता है, 5-6 फुट लंबा। तो उन्होंने कहा ये भगवान शंकर है, प्रकट हुए हैं। और फिर धीरे धीरे वो पिघल जाता है, वो भी वो भगवान हो गए। अरे कहीं ऊंचाई के ऊपर एक पत्थर जरा सिंदूर लगा के रख दो, ये भी भगवान हो गए। जा रहे हैं वहां लोग, अपने घर में भी रखे हैं शालिग्राम। उसका महत्व नहीं है, वो बड़े भगवान हैं। तो वेद कहता है अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते। अरे मूर्खो, ये तुम बाहर पत्थर में मेरी भावना बनाते हो कि ये भगवान है, और उसके लिए इतना लंबा सफर करते हो। पहले तो हमारे नाना वगैरह जब जाते थे बद्री नारायण, तो कोई सड़क पड़क नहीं थी, पैदल जाते थे। तो 10, 20, 50 में मर जाते थे। लेकिन अंधविश्वास, चारों धाम करके आए हैं, मक्का मदीना करके आए हैं। अब अंदर बैठे हैं भगवान। हाँ, ये तो ने पढ़ा है। जो सही है वो तो नहीं मानोगे, बोलोगे। अरे सब हमको मालूम है, घट घट में भगवान राम रहते हैं, कौन नहीं जानता। जानने का मतलब मानना होता है। अगर केवल सारे संसार में ये प्रचार कर दें ये पॉलिटिशियन कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, सबके आइडियाज नोट करते हैं, ये वेद कहता है, कुरान कहता है, बाइबल कहती है, मान लो सब लोग, तो ये सारा करप्शन खत्म हो जाए। देखो, हम कोई चोरी करते हैं तो देख लेते हैं, कोई जाने ना, ये सोना पड़ा है इतना लंबड़ा। हाँ, सोना ही है। अब वो कीर्तन में बैठा है, उसकी तरफ देखे जा रहा है। हाँ, सोना ही है। लेकिन उठावे और किसी का हो तो बैठे रहो, सब जाने दो। सब चले गए। अंदर भगवान बैठे हैं। हाँ, मालूम है। अरे वो नोट हो गया होगा। हाँ, हो जाए। अरे नरक मिलेगा। सबसे बड़ा पाप है सोने की चोरी। 5 महापापों में वो है।
अरे देखा जाएगा, अभी तो हमको 10 लाख मिल जाएगा इससे। ये हम लोगों की बुद्धि है। बताओ कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं और तू बाहर ढूंढता है मुझे। विश्वास क्यों नहीं करता? अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। वेद कहता है तुम मान लो सब लोग कि मैं अंदर बैठा हूं, बस हो गया, मैं मिल जाऊंगा। मुझे पाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, मान लो बस। हम नहीं मानेंगे। पत्थर में मानेंगे, वहां जाएंगे, वहां पानी नहाएंगे, हाँ 1 महीने वहां कल्पवास करके वहीं मर जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए आंसू नहीं बहाएंगे। और लिखा तो है कि करोड़ तीर्थ का फल एक भगवान के नाम में है। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। सुना है? हाँ सुना है। लेकिन फिर क्यों जाते हो? पैसा खर्च करते हो, शरीर को कष्ट देते हो, बुरी बुरी विचारों की वहां चिंतन करते हो। वो जा रहा है, वो जा रही है, उसका जेब कट गई, उसका ये हो गया, उसका ये, यही सब चिंतन करने जाते हो तीर्थ में। अरे क्या करें, हम जा रहे थे, हमको धक्का मार दिया उसने। तो तीर्थ में धक्का तो मिलेगा ही। उसने जान के नहीं मारा होगा भाई। अरे नहीं, जरूर जान के मारा है। उसने देखा है सुंदर लड़की है तो उसने धक्का मार दिया। गंदे विचार 24 घंटे। तो भगवान कहते हैं मैं अंदर बैठा हूं, ये मान लो, बाहर मत ढूंढो। ये भाव है।